तो हम लोगों ने एलिमेंट सारे लगा लिए, ग्रेडिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइनल रेंडर। मान लो कि आपका पूरा काम हो गया, आपको लग रहा है कि भाई मेरा पूरा हो गया, अब हमें इसे रेंडर करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे हो गया। तो रेंडर करने से पहले आपको एक काम करना है कि आप इसको जो पूरा प्ले करके देख लो। जैसे मैं इसको है ना यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे कर देता हूँ 1, या मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर देता हूँ इस तरीके से और एंटर कर देते हैं। तो अभी ये हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, ये जो दिख रहे हैं लास्ट वाला, और इसमें ऑल्ट F प्रेस करो और यहाँ पे अभी प्रॉक्सी रख रहे हैं हम लोग, एक बार देख लेंगे और फिर बाद में यहाँ पे प्रॉक्सी हटा के हम लोग फाइनल रेंडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसको अपना टाइम ले लेने देते हैं। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि कैसा हो रहा है, और हमें पता भी लगता है कि हमारा ठीक है कि नहीं है, हमें इसमें और कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बफरिंग नहीं होती, आप प्ले करके आसानी से देख सकते हो। तो मैं इसको अभी होने देता हूँ, फिर आपको पूरा दिखाता हूँ। तो हम लोग का यहाँ पे फ्लिप बुक में देखो कि हमारा ये हो गया है। होने के बाद इसमें क्या अच्छा ऑप्शन है ना कि आप इसको बड़ा कर लो, आपको बार बार बफरिंग नहीं करेगा, आप कहीं से भी इसको इस तरीके से देख सकते हो। तो आपको कैसा आपका फाइनल आउटपुट दिखने वाला वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका होने के बाद हमें करना है रेंडर। अगर हमारी कोई गलती है तो हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि ठीक है भाई, अब हमें फाइनल रेंडर करना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ और इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी हम यहाँ पे होने देते हैं और यहाँ पे आपको एक डॉट डॉट ये दिख रहा होगा, है ना। तो ये इसलिए आता है क्योंकि जब हम कुछ भी एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका साइज को हम लोग मतलब हम लोग ट्रांसफॉर्म नोड लगा के छोटा बड़ा करते हैं, तो उसके कारण ये हो जाता है। और यहाँ पे हम एक रिफॉर्मेट नोड लगाएंगे। अभी देखो यहाँ का साइज भी आपको 90 26 10 86 हो रहा है। जैसे आप रिफॉर्मेट लगाओगे इसका साइज भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। RE करो, रिफॉर्मेट नोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रिफॉर्मेट नोड लगा दो, तो यहाँ देखो 90 20 1080 हो गया और वो डॉट डॉट भी यहाँ पे चला गया। इसके बाद आप क्या करो ना, यहाँ पे एक राइट नोड लगाओ, टैप प्रेस करो, WRI ऐसे कर लो, या तो W प्रेस करोगे तो भी आपका राइट नोड आ जाता है। इसको लगाने के बाद आप इस पर डबल क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ और फिर यहाँ पे फाइल लिखा है ना, यहाँ पे आप RGBA कर दो और यहाँ पे फाइल जाओ और यहाँ पे जहाँ भी आपको रेंडर करना है ना, जैसे मुझे होम पे करना है, अपने डेस्कटॉप पे करना है ये, और डेस्कटॉप के अंदर एक मुझे फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो एक फोल्डर मैंने बना दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइनल रेंडर, FINALRENDER। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब ऐसा आ गया, अब हमें लिखना है शॉर्ट का नाम। ठीक है, शॉर्ट जैसे मैं लिख देता हूँ कि शॉर्ट अंडरस्कोर 0 to 10 ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इसके आगे आपको फिर से अंडरस्कोर लगाना है और 1 2 3 4 आपको 4 बार हैश का प्रयोग करना है और यहाँ पे डॉट लगाना है। और आप कौन से फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आप जो भी फॉर्मेट में आपको फुटेज मिलेगी उसी फॉर्मेट में आपको फुटेज डिलीवर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे EXR कर देता हूँ मैं और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाओ, इसको है ना, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आपको कंप्रेशन मिल रहा होगा, कंप्रेशन आप नन कर दो और फिर यहाँ पे आप करोगे रेंडर। नीचे की तरफ आ जाओ, रेंडर। जैसे आप रेंडर करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने फ्रेम आपके हैं। अगर कुछ कम हो रहे होते हैं तो आप इसको सही से कर लो। अगर आपको कम फ्रेम चाहिए कि मुझे 2 फ्रेम चाहिए तो यहाँ पे 2 फ्रेम भी कर सकते हो। इसके बाद आपको कर देना है ओके, तो आपका ये रेंडर होने लगेगा। तो देख रहे हो, ये पहला फ्रेम हुआ, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, इसी तरीके से करके आपके सारे रेंडर हो जाएंगे। तो पूरा जब रेंडर हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रेंडर हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारा रेंडर कैसा हुआ है। जहाँ भी हुआ है उसको लाकर यहाँ पे डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने यहाँ पे रेंडर किया था, किस नाम से किया था, फाइनल रेंडर है ना, तो मैं F करता हूँ या फाइनल रेंडर, और मैं इसको यहाँ पे लाके इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी हमारा ओरिजिनल था उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा ओरिजिनल 1 हमने प्रेस कर दिया और यहाँ पे 2।
ठीक है, ये 2। अब मैं इसको प्ले करूँगा ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमने रेंडर किया हुआ, वो हमारे बहुत सारे एलिमेंट जोड़े थे हमारे वहाँ पे, तो इस तरीके से दिखा रहा था। अगर मैं 1 प्रेस करूँगा ना तो अब मेरी ये वाली फुटेज मेरे यहाँ पे प्ले हो जाएगी। तो मुझे दोनों को दिखाना है कि किस तरीके से हमारा ओरिजिनल था और कैसे हम चेंजेस किए। आपने ऐसा देखा भी होगा कई जगह। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको कर दूँ इस तरीके से वाइप, ठीक है। भाई वाइप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे होगा वाइप आपका। तो इस तरीके से अभी क्यों नहीं हो रहा है एक बार देखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे किया, हमें ओरिजिनल फुटेज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको इस तरीके से करना है 1, और यहाँ पे करना है आपको 2। तो अब आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इस तरीके से देख सकते हो ऐसा, ये हमारा कैसा था और कैसे चेंज होता चला गया, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कंपोजिटिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया आपको स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।